गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, फ्यूचरनेट इंस्टीट्यूट में आपका मोस्ट वेलकम है। देखिए, कल हम लोगों ने एक वीडियो बनाया हुआ था डेड फोन के बारे में कि मल्टीमीटर से कैसे आप डेड फोन को चेक करेंगे कि उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो हमने आपको कुछ रीडिंग्स लिखाई थी, जैसे ये बोर्ड पे हमारी 4 रीडिंग्स लिखी हुई है। मतलब जब आप मल्टीमीटर से अपने फोन को चेक करते हैं तो ये 4 कंडीशनें बनती हैं। ये 4 कंडीशन हमें बताती हैं कि हमारे फोन में प्रॉब्लम है, नहीं है, या कौन सी प्रॉब्लम है, फुल शॉर्टिंग है, हाफ शॉर्टिंग है। तो हम लोग पहले एक बार रिमाइंड कर लेते हैं, उसके बाद में ये देखिए हमारे पास में बहुत सारे फोन रखे हुए हैं। जैसे ये एंड्रॉइड फोन है और ये कीपैड फोन है। इसमें कुछ फोन पे हम प्रैक्टिकल करेंगे, यानी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे किस तरीके से रीडिंग्स आ रही है और उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो देखिए, जैसे कल हमने आपको एक बार बताया था कि हमारी जब हम लोग मल्टीमीटर से चेक करेंगे और चेक करने पे जब हमने बैटरी कनेक्टर पर मल्टीमीटर से अपनी दोनों प्रोब्स को रखकर चेक किया तो ये प्लस है, ये माइनस, तो एक तरफ आपको मिलेगी 250 से 700 और जब आप इसको रिवर्स कर देंगे तो आपको मिलेगा 1। तो इस तरीके से अगर आपको रीडिंग्स मिलेगी तो हमने आपको बताया था कि ये हमारी ओके कंडीशन होती है, सेट में आपके कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसके बावजूद भी सेट नहीं होना हो रहा है तो इसका मतलब है कि बैटरी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होती है। अब उसके बाद जैसे हमने आपको दूसरी प्रॉब्लम्स लिखाई थी कि 250 से लेके 700 एक तरफ आएगा और दूसरी तरफ जब आप रिवर्स करेंगे तो आपको 500 से लेके 1700 मिलेगा। तो ये प्रॉब्लम जो हमारी होती है ये लीकेज प्रॉब्लम होती है, यानी हाफ शॉर्टिंग की। हाफ शॉर्टिंग में हमने आपको बताया था कि जो हमारी पावर आईसी होती है वो पावर आईसी अपने वोल्टेज आउट नहीं करती है, यानी आउटपुट उसका बंद हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे फोन में इस तरीके की प्रॉब्लम आती है। तो हमने आपको कल इसके बारे में पूरी डिटेल से बताया भी था। अब देखिए, तीसरी प्रॉब्लम हमारी जो आती है, इसमें जब आप चेक करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा बैटरी कनेक्टर पर, और जब दोबारा रिवर्स करके चेक करेंगे तो इस पर भी कुछ नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये होता है कि हमारे चार्जिंग कनेक्टर से लेके चार्जिंग आईसी से होते हुए और बैटरी कनेक्टर तक की जो लाइन आ रही होती है वो ब्रेक होती है, जिसकी वजह से ये पूरा इस पे जो बैटरी कनेक्टर पर जब आप चेक करते हैं तो इस पर आपको कोई भी रेजिस्टेंस, कोई भी वैल्यू आपको नहीं मिलती है। तो ये एक कंडीशन बनती है। उसके बाद एक चौथी कंडीशन जो हमारी बनती है वो बनती है बीप साउंड की, यानी जब आप मल्टीमीटर से ऐसे करके चेक करते हो तो बीप आती है, और जब आप पलटा देते हो, रिवर्स कर देते हो तो जब भी आपको बीप मिलती है। तो ये हमारी शॉर्टिंग होती है, फुल शॉर्टिंग। तो ये आपको मल्टीमीटर से चेक करने पर 4 कंडीशनें मिलती हैं। अब हम लोग देखिए कुछ फोन्स के बारे में देखते हैं कि चेक करते हैं उस पर क्या रीडिंग्स आ रही है, क्या नहीं आ रही है। अब देखिए, ये हमारे पास ये बच्चों को प्रैक्टिकल कराने के लिए फोन्स होते हैं इतने सारे, जिसमें ये कुछ एंड्रॉइड फोन है प्लस ये हमारे कीपैड सेट है। तो इनमें कैसे हम प्रैक्टिकल करेंगे, कैसे चेक करेंगे। अब देखिए, जैसे ये हमारा बैटरी कनेक्टर वाला सेट है, वो इसको हम लोग चेक करते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है हमारे सेट में। सबसे पहले आपको क्या करना है, बैक पैनल को खोल लेते हैं, बैटरी कनेक्टर दिखने लगे आपका। उसके बाद में हम मल्टीमीटर को बजर रेंज पर सेट करते हैं। ये बजर रेंज पर हमने सेट कर लिया, और सेट करने के बाद में जब हम इस पर वैल्यू चेक करते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू इस पर आ रही है। देखिए, एक तरफ आपको वैल्यू आगे चली जा रही है और दूसरी तरफ देखते हैं क्या वैल्यू मिल रही है। दूसरी तरफ आपको 323, यानी ये सेट ऑन कंडीशन में है। अब इसको हम लोग जरा एक बार डीसी पर भी देखते हैं ये क्या दिखा रहा है, क्योंकि मल्टीमीटर से तो ये ऑन बता रहा है अपने आप को। अब इसको देखते हैं डीसी से ऑन करके कि इसमें क्या ये बता रहा है। ये हमारा इसका पावर बटन भी थोड़ा सा डैमेज है, हमें सेट को खोलना पड़ेगा क्योंकि पावर की को हमें शॉर्ट कराना पड़ेगा। इसको हम बाहर निकाल लेते हैं जरा, उसके बाद इसको देखते हैं क्या प्रॉब्लम है इसमें। पर ये पावर बटन यहाँ पर पट्टा लगा हुआ था, एक्चुअल में ये दब नहीं रहा था। अब हमने इसको बाहर निकाल लिया है, इसको देखते हैं इसमें क्या दिखा रहा है ये। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डीसी की एक प्रोब को प्लस वाले सिरे पर लगाएंगे, उसके बाद माइनस वाली को पीएसआई के साथ में ऐसे लगाते हैं, और उसके बाद अब देखते हैं पावर को दबा के
ये क्या ले रहा है। देखिए इसमें कुछ एम्पियर ऑटोमेटिकली चल रहे हैं, यानी जब हम अपनी डीसी को इस पर लगा रहे हैं, लगाने के बाद भी कुछ एम्पियर इसमें चलने लग रहे हैं। आप डीसी पर ये देखिएगा 9 एम्पियर दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि इसमें अभी भी कुछ लीकेज है जो मल्टीमीटर हमारा नहीं बता पा रहा है। अब हम करेंगे क्या, हमें इसको पूरा सेट देखना पड़ेगा, मतलब मल्टीमीटर से चेक करना पड़ेगा कि हमारे सेट में कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। अब अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर हमें कुछ गर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ पे कोई हमारा ऐसा कंपोनेंट है जो शॉर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से ये ऑन नहीं हो रहा है। अब हमें करना क्या पड़ेगा, इसमें रोजिन पेस्ट का यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद हमें पता चलेगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। जितेंद्र जी इसमें काम करिए, रोजिन लगा के इसको। अब देखिए वो वाले सेट पे भी हम रोजिन लगवा रहे हैं, उसको चेक करवा रहे हैं, अपने स्टूडेंट्स को दे दिया है। अब हमारे पास देखिए कि कीपैड है, इसको हम लोग चेक करते हैं, देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। पहले हमें क्या करना है, मल्टीमीटर से इसको चेक करना है। सबसे पहले हम लोग मल्टीमीटर से इसको चेक करते हैं कि क्या वैल्यू, क्या एम्पियर, क्या रेजिस्टेंस दे रहा है। देखिए ये एक तरफ हमें कुछ भी नहीं दिखा रहा है, उसके बाद हम पलटा के देखते हैं इसमें क्या वैल्यू दे रहा है। देखिए दूसरी तरफ हमें दे रहा है 453, यानी ये सेट हमारा ऑन कंडीशन में है। ये पहली वाली जो हमारी कंडीशन है बोर्ड में देखिए, ये वाली कंडीशन हमें बनती हुई दिख रही है। यानी हमने जब पहले फॉरवर्ड बायस में लगाया तो 1 आया, रिवर्स बायस में लगाया तो 250 से लेके 700 तक मिली हमें। अब हम क्या करेंगे, इसको डीसी पर चेक करेंगे। डीसी पर लगा के देखते हैं ये ऑन है। ये देखिए ये हमारा सेट ऑन हो गया है। ये डिस्प्ले इसकी खराब है। आप अगर इस पे देखेंगे तो कीपैड वाली लाइट चल रही है हमारी। ये ऑन है हमारा सेट, हमने आपको जैसे पहले ही दिखाया हुआ था। ये देखिए एम्पियर इस पे चल भी रहे हैं, यानी ये सेट हमारा ऑन है। इस पे ये देखिएगा, ये देखिए कीपैड की लाइट्स हैं, ये जल रही हैं। डिस्प्ले खराब होने की वजह से ये डिस्प्ले नहीं आ रही है। अभी देखिएगा लाइट्स इसकी बंद होंगी, 1 सेकेंड, अभी इसकी लाइट बंद हो जाएगी। आप देखेंगे ये देखिए बंद हो गई। अब हम ये बटन दबाते हैं, देखिए स्टार्ट हो गई, यानी ये सेट हमारा ऑन है। जैसा हमने आपको मल्टीमीटर से चेक करने में बताया, तो ये हमें सही कंडीशन में बिल्कुल सेट मिला है। अब एक दूसरा सेट और लेते हैं, उसको देखते हैं जरा। ये हमारे पास कुछ एंड्रॉयड फोन है, इनके लिए हमें बूट केबल की ज़रूरत पड़ती है। बूट केबल से ही ये चेक हो पाते हैं, लेकिन हमने आपको मल्टीमीटर से बताया था। तो पहले हम जरा ये कुछ कीपैड सेट जो है हमारे, इसकी देखिए आईसी निकली हुई है, ये सेट तो नहीं ऑन होगा। एक ये सेट है हमारा, इसको हम लोग चेक करते हैं, देखिए देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले हम लोग मल्टीमीटर से चेक करेंगे क्या प्रॉब्लम है। देखिए फॉर रिवर्स बायस में हम लोग चेक कर रहे हैं तो हमें 42 दिखा रहा है रेजिस्टेंस, और फॉरवर्ड बायस में चेक करते हैं, देखते हैं क्या दिखा रहा है। सेम वैल्यू दिखा रहा है, यानी नहीं, कुछ क्या होता है कि कार्बन जमा होने की वजह से भी कभी कभार इस पर देखिए इसमें भी 43 दिखा रहा है। मतलब ये जो रेजिस्टेंस है हमारा ये बहुत कम है। मतलब हम आपको बताएं, आप ये देखिएगा ये तीसरी वाली जो हमारी कंडीशन है, एक्चुअल में इस सेट में हमारा जो चार्जिंग कनेक्टर से लेके बैटरी कनेक्टर तक के बीच की जो लाइन है वो ब्रेक हो रही है, लेकिन अभी भी कुछ जो भी कंपोनेंट या आईसी खराब होने वाली होगी उसमें थोड़ी बहुत सी रेजिस्टेंस बचा हुआ है, जिसकी वजह से हमें जब मल्टीमीटर से हम इसको चेक कर रहे हैं तो एक तरफ हमें 43 और दूसरी तरफ भी 43 दिखा रहा है। तो ये वाली में भी कंडीशन हो सकती है, क्योंकि ये बिल्कुल इसके आसपास है। ना तो ये 250 से लेके 700 के बीच में आ रहा है, ना ही ये 500 से लेके 1700 के बीच में आ रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ 43 दिखा रहा है। तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, इसको डीसी पर भी लगाकर चेक करते हैं, क्योंकि हम लोग डीसी से भी कुछ प्रॉब्लम्स को अपनी डायग्नोस करते हैं कि उसमें वो भी बताती है कि उसमें क्या प्रॉब्लम है। अब देखिए हमने ये माइनस वाले को पीएसआई के साथ लगाया, अब प्लस वाले को इसके साथ लगाया। अब इसमें देखेंगे तो देखिए इसमें
एम्पियर चल रहे हैं, यानी इसमें कोई ऐसी चीज होगी जो शॉर्ट कर रही होगी, गर्म हो रही होगी, बहुत ज्यादा तेजी से गर्म हो रही होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा ही एम्पियर ले रहा है बगैर पावर बटन को दबाए हुए। इसमें कोई चीज गर्म हो रही होगी क्योंकि ये बगैर पावर बटन दबाए हुए ये एम्पियर ले रहा है सेट हमारा। आशीष, ये इसमें देखिए इसमें क्या है, एक सेट हम लोग और लेते हैं लास्ट, इसमें देखते हैं क्या है। देखिए ये हमारे पास सेट है नोकिया का नहीं, रोकिया का, कोई चाइनीज कंपनी है उसका फोन है। इसमें हम लोग देखते हैं ये क्या रेजिस्टेंस ले रहा है। सबसे पहले हम लोग फॉरवर्ड वाइज में चेक करते हैं। देखिए फॉरवर्ड वाइज में चेक करने पर हमें जो एम्पियर मिले हैं वो रेजिस्टेंस जो मिला है वो 1, ये आप देखिएगा मल्टीमीटर में 1021, मतलब 1000 के आसपास हमें इस पर वैल्यू शो कर रहा है। अब हम लोग इसको रिवर्स वाइज में चेक करते हैं कि देखते हैं उसमें क्या दिखा रहा है। ये देखिए इसमें भी हमें कुछ एम्पियर दिखा रहा है, यानी इसमें जो ये कंडीशन हमारी बन रही है वो ये वाली बन रही है, लीकेज प्रॉब्लम, हाफ शॉर्टिंग वाली। यानी ये सेट हमें इसमें आईसी की दिक्कत है, पावर आईसी की, वो आउट नहीं कर रही है वोल्टेज। अब एक बार हम लोग डीसी से भी इसको चेक कर लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। ये एक्चुअल में इसका पावर बटन भी, इसको भी खोलना पड़ेगा। पावर बटन का पट्टा इसका भी टूटा हुआ है। अब इसको एक काम करते हैं, पहले खोल लेते हैं। यहाँ पर पावर पट्टा लगा हुआ था, लेकिन हुआ क्या है कि वो टूटा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर लगा हुआ था और ये है वॉल्यूम वाला हमारा। तो हम लोगों को करना क्या है, इसको शॉर्ट कराना है। तो सबसे पहले हमने जैसा आपको बताया, पहले हम लोग डीसी की प्रॉप्स लगा लेते हैं। इस पे लगाने के बाद हमें क्या करना है, इस पावर बटन को हमें शॉर्ट कराना है। शॉर्ट कराने के लिए आपको चिमटी से प्लस माइनस को शॉर्ट कराना पड़ेगा और देखते हैं क्या एम्पियर ये ले रहा है। देखिए ये लगभग 1 एम्पियर 2 एम्पियर लगभग ये ले रहा है। जैसा हम आपको बताएं कि डीसी पर जब हम लोग फोन पर लगा के चेक करते हैं तो उसमें जो कुछ एम्पियर्स आते हैं, जैसा हमने पहले भी एक वीडियो इस पर बना रखा है, उसमें हमने आपको बताया था कि ये जो हमारे डीसी पर एम्पियर आते हैं उसके हिसाब से कैसे हम अपने फ़ोन को डायग्नोस करेंगे। तो हम लोगों ने पहले भी बताया था कि जैसे हमारे डीसी पे 0 मतलब 1 से लेके 4 तक अगर एम्पियर आ रहे होते हैं तो इस कंडीशन में प्रॉब्लम आती है हमारी पावर आईसी की। देखिए अब ये डीसी भी हमारी पावर आईसी की प्रॉब्लम बता रही है, प्लस आपको ये रीडिंग के हिसाब से भी हमने आपको बताया पावर की दिक्कत है। तो हम लोग इस तरीके से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब आप देख रहे हैं कि इतने सारे फोन है जो बच्चों को हम लोग प्रैक्टिकल कराने के लिए देते हैं कि इस पर वो बच्चे हमारे प्रैक्टिकल करते हैं। तो सर अगर आपको भी हमारे यहाँ पर आके प्रैक्टिकल करना है, अच्छे से रिपेयरिंग करना है, सीखना है, तो आप हमारे यहाँ पर आके एडमिशन लीजिए। बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं और आप सबको होली की बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू।